क्या आपके पीरियड्स फ्रीक्वेंटली लेट हो रहे हैं, फेस पर बार बार पिंपल्स आ रहे हैं, सडन वेट गेन, हेयर फॉल, मूड स्विंग्स या अनवांटेड फेशियल हेयर नोटिस कर रहे हो? हम अक्सर इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देते हैं और सोचते हैं शायद स्ट्रेस होगा या नॉर्मल हार्मोनल चेंजेस होंगे, बट समटाइम्स ये सिम्टम्स एक कॉमन हार्मोनल कंडीशन का सिग्नल होते हैं, जिसे हम पहले पीसीओडी या पीसीओएस के नाम से जानते थे। रिसेंटली उसका नाम चेंज करके पीएमओएस रख दिया गया है, पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। वर्ल्ड वाइड ये कंडीशन अराउंड 1 in 8 फीमेल्स को अफेक्ट करती है। रीजन बिहाइंड दिस नेम चेंज ये है कि पहले नाम पीसीओएस का फोकस सिर्फ ओवरीज और सिस्ट पर था, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग ये सिर्फ ओवरी, आपकी ओवरी के अंदर जो सिस्ट होती हैं उस तक सीमित नहीं है। ये कंप्लीट एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो इफेक्ट करता है आपके हार्मोन्स को, इंसुलिन लेवल्स को, वेट को, स्किन को, पीरियड साइकिल को, फर्टिलिटी को और मेंटल हेल्थ को भी। इसलिए न्यू नेम पीएमओएस इस कंडीशन को साइंटिफिकली बेटर एक्सप्लेन करता है। बॉडी में एक्चुअली होता क्या है, नॉर्मली फीमेल बॉडी में हर मंथ ओवरी एक एग प्रिपेयर करती है, फिर ओवुलेशन के टाइम मैच्योर एग रिलीज होता है, बट पीएमएस में हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से ये साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। बॉडी में एंड्रोजन हार्मोन्स इंक्रीज हो सकते हैं, साथ ही इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है, जिसकी वजह से एग प्रॉपरली मैच्योर नहीं होता, ओवुलेशन इरेगुलर हो जाता है, पीरियड साइकिल डिस्टर्ब होने लगती है और बॉडी डिफरेंट सिम्टम्स शो करने लग जाती है। वो साइंस जो गर्ल्स कई बार इग्नोर कर देती हैं। पीएमएस का कंफ्यूजिंग पार्ट ये है कि हर फीमेल में सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। किसी का वेट नॉर्मल हो सकता है, फिर भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। इसके कॉमन सिम्टम्स जो जनरली देखने को मिलते हैं पॉपुलेशन के अंदर, इरेगुलर पीरियड्स, पीरियड्स का मंथ तक डिले हो जाना, कई मंथ तक, एक्ने स्पेशली जॉलाइंस एरिया में आपको देखने को मिलते हैं, ऑयली स्किन होना, एक्सेसिव फेशियल हेयर होना, हेयर थिनिंग या हेयर फॉल, वेट गेन या वेट लॉस करने में डिफिकल्टी होना, नेक एरिया पर डार्क पैचेस आना, शुगर क्रेविंग्स होना, कॉन्स्टेंट टायर्डनेस होना, मूड स्विंग्स और एंजाइटी। कई बार गर्ल्स सिर्फ एक्ने क्रीम्स यूज करती रह जाती हैं और सिर्फ वेट लॉस ट्राई करती रहती हैं, बट एक्चुअल रूट कॉज हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। इमोशनल हेल्थ पर इफेक्ट, इसका क्या होता है? पीएमएस सिर्फ फिजिकल कंडीशन नहीं है, ये एक गर्ल की इमोशनल हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। इमेजिन करिए एक गर्ल कंटिन्यूसली एक्ने, वेट चेंजेस, अनवांटेड हेयर ग्रोथ और इरेगुलर पीरियड्स फेस कर रही है। ये नेचुरली कॉन्फिडेंस और सेल्फ इमेज को इफेक्ट कर सकता है। इसकी वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन भी कॉमन हो सकते हैं। इसलिए पीएमएस में बॉडी के साथ मेंटल हेल्थ का केयर इक्वली इंपॉर्टेंट है। डायग्नोसिस कैसे होता है? पीएमएस डायग्नोस सिर्फ एक सिम्टम से नहीं होता। डॉक्टर्स जनरली चेक करते हैं पीरियड साइकिल और ओव्यूलेशन पैटर्न। दूसरा टेस्ट होता है इसका हाई एंड्रोजन के साइंस, जैसे डॉक्टर आपके साइंस को नोटिस करता है कि आपके कितने एक्ने हैं, आपका कितना एक्सेसिव फेशियल हेयर ग्रोथ है। अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स होती हैं इसके अंदर, आपके ओवरी के अंदर सिस्ट को डायग्नोस किया जाता है कई बार। अगर वो आपको मिलती हैं तो भी आप पीसीओडी के शिकार होते हो। साथ ही ब्लड टेस्ट से हार्मोन्स, थायराइड और शुगर लेवल्स भी चेक किए जा सकते हैं। ये सारे उसके टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम कि आपके लिए क्या किया जाना बेस्ट है। अगर इग्नोर कर दिया तो फ्यूचर में क्या हो सकता है? लॉन्ग टर्म अनट्रीटेबल पीएमएस कुछ हेल्थ रिस्क इंक्रीज कर सकता है, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स, वेट रिलेटेड इश्यूज, फर्टिलिटी चेंजेस ड्यू टू इरेगुलर ओव्यूलेशन। बट रिमेंबर, इसका मतलब ये नहीं है पीएमएस के साथ हेल्दी लाइफ पॉसिबल नहीं है। राइट मैनेजमेंट के साथ इस कंडीशन को कंट्रोल किया जा सकता है। पीएमएस मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफस्टाइल करेक्शन। सबसे पहली चीज़ न्यूट्रिशन, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, फाइबर लीजिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और बैलेंस्ड मील्स हार्मोन्स को सपोर्ट करते हैं। दूसरी चीज़ एक्सरसाइज, रेगुलर वर्कआउट कीजिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, योगा, वॉकिंग, जो आपको सूट करता है, वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। स्लीप, पुअर स्लीप हार्मोन्स और स्ट्रेस लेवल्स को डिस्टर्ब करती है। एक चीज़ याद रखेंगे आप कि आपको अपना टाइमिंग सोने का फिक्स रखना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन, हॉबीज और रिलैक्सेशन टेक्निक्स हेल्पफुल होती हैं। फिफ्थ, मेडिकल गाइडेंस, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। कई बार अगर आपको पीरियड्स बहुत लंबे समय से नहीं आए, वो ज़रूरी होता है ताकि आपके पीरियड्स टाइम से आ पाएँ। बाद में आप अपना लाइफस्टाइल हेल्दी करिए ताकि आपको मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े। और इसमें एक चीज़ और एड ऑन करना चाहूँगी कि ये कंडीशन आपकी मैनेजेबल है, ट्रीटेबल नहीं है, विच मीन्स कि लाइफ में आप जब जब अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ दोबारा जाएंगे, मान लीजिए आपने अपने अपने हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो किया, आपने अच्छी चीज़ें करी, अच्छी डाइट ली और आप एक हेल्दी पर्सन बन गए, आपका पीसीओडी कंप्लीटली मैनेज हो गया, उसके बाद आप वापस से किसी टाइम, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम अपनी लाइफ में वापस से अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको बार बार रिपीट हो सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल लाइफ टाइम मेंटेन करना है। और जो कुछ लोग आपको ये कहते हैं कि इस कंडीशन में मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, ये आपको क्योर नहीं करती है, आपका पीसीओडी ठीक नहीं करती है, आई एक्सेप्ट कि ये आपका पीसीओडी क्योर नहीं करती है कंप्लीटली, बट अगर आपके पीरियड्स 3-4 महीने से डिले हैं, 6 महीने से डिले हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिसिन लें, अपने पीरियड्स को पहले टाइमली लेके आएँ, उसके बाद आप उसे नेचुरली मैनेज करें।
आप अपनी मेडिसिन्स को छोड़ सकते हैं। दुनिया भर में इतने सारे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जब वो आपकी पीसीओडी की कंडीशन को देखते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, वो प्रोफेशनल हैं। वो ऐसा नहीं है कि बिना बात के आपको मेडिसिन्स देते हैं, उनको आपसे ज़्यादा नॉलेज है, वो आपको मेडिसिन्स देते हैं क्योंकि उन्हें पता है वो चीज़ बहुत आपके लिए ज़रूरी है उस टाइम पे, आपको पीरियड्स आने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद अगर आप इतने अवेयर हैं अपने लिए, तो आप अपना वेट लॉस कीजिए, आप एक्सरसाइज़ कीजिए अच्छे से, आप टाइम से सोइए, अच्छा खाइए, ये कंडीशन नेचुरली मैनेज हो जाएगी। लेकिन उस दिन तक आप एटलीस्ट मेडिसिन लीजिए जब तक आपको पीरियड्स सही से नहीं आते हैं। आपको ऑटोमैटिकली पीरियड सही से आ जाएँगे अगर आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करते हो। और इस कंडीशन में ये भी बहुत ज़्यादा देखा गया है कि अगर आप अपना वेट एटलीस्ट 10 टू 5 केजीज़ रिड्यूस करते हो, मान लीजिए अगर आपको ओवरवेट का प्रॉब्लम है, आप ओवरवेट हो बेसिकली, ठीक है? या ओबेसिटी का इश्यू है आपको, तो अगर आप 5 टू 10 केजीज़ अपना वेट रिड्यूस करते हो, तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखा गया है। तो आप वो भी कर सकते हो, बट अलोंग विद मेडिसिन्स अगर आपके पीरियड्स बहुत लंबे समय से डिले हैं। पीएमएस एक कॉमन कंडीशन है, लेकिन इसे इग्नोर करना सही नहीं है। पीरियड्स, स्किन और वेट चेंजेस आपकी बॉडी के सिग्नल्स हो सकते हैं। अपनी बॉडी को समझें, अर्ली एक्शन लें और हेल्थ को प्रायोरिटी दें। इफ दिस वीडियो हेल्प यू, शेयर इट विद समवन हु नीड्स टू नो दिस।